प्रजातंत्र में वोट की चोरी देशद्रोह है। हाँ। और वोट की चोरी करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज में पालने की कोशिश किया था, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। देश का नागरिक जाग चुका है। छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है। कानून की प्रावधान ये है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को परेशान कर रखा पिछले मई महीने से। प्रजातंत्र में वोट की चोरी देशद्रोह है। हाँ। और वोट की चोरी करने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। और ये चोरी नहीं, ये गुप्त डकैती है। चोरी का चोर तो पकड़ा जाता है, ये तो डकैती है। डकैती भी गुप्त रूप वाली डकैती है। इसमें तो चोर का पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। जब बैलेट पेपर छपने की प्रक्रिया होती है तो वो कब होती है? जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, जब नॉमिनेशंस भरे जाते हैं। नॉमिनेशंस भरने के बाद जब फाइनल हो जाता है ना, जो विड्रॉल भी हो जाता है, जिन लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, तब बैलेट पेपर या ईवीएम की मशीनों में कैंडिडेट्स का नाम डालने का प्रक्रिया तब शुरू होती है। दूसरी बात, जहाँ तक कानूनी दांवपेच की बात बता रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का सेशन होना बाकी है, बजट सेशन। बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है। कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है, नहीं होना है, बैलेट पेपर से चुनाव। एक चीज और है इसमें कि बैलेट पेपर से तो आज भी हो रहा है चुनाव। 2 तरह से चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात। भाई हमें सुप्रीम कोर्ट का झांसा दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहां ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दें, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जान जोखिम में डाल के लड़ना ये आज की परंपरा नहीं है, इस देश में बहुत पुरानी परंपरा है। भाई जब देश को आज़ाद कराने की बात है तो जान तो हम हथेली पर लेके चल रहे हैं ना, उसका क्या सोचना है, क्या डरना है? जो होगा सो देखी जाएगी। देखिए मैं ये समझता हूं कि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो जनता के सामने बिल्कुल पारदर्शी है। उसमें कहीं हम किसी से छुपा नहीं रहे और हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो इस देश में संभव ना हो। और हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए और संविधान में जो जिम्मेदारी उसको दी है चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी कराने की, उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके, स्वतंत्र रूप से ये चुनाव संपन्न हो। बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। सब लोग विपक्ष वाले आएंगे, आप लोग भरोसा रखें, वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी संगठन है, वो भी ईवीएम के मारे हुए हैं। देश की जल्दी आएंगे, आप लोग देखेंगे। अभी मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है, तो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी हमें इन्हें एक चीज़ और, हम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझा रहे हैं कि ये वीवीपैट की बात भी बंद की जाए, सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव की बात की जाए, दूसरी सब बातें बंद की जाएं। इतनी सी बात अभी हमारी, उनकी और हमारी बात में थोड़ा सा फर्क है। देखिए हम तो पहले भी कह रहे हैं कि विपक्ष हकीकत में तो जनता है, लेकिन आप इस बात का विश्वास रखें जो महमूद भाई ने कहा है, केवल विपक्ष नहीं, विपक्षी पार्टियां ही नहीं, इस देश में कोई भी
जो इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है। और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा देश का नागरिक जाग चुका है। देश का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 किलो अनाज में पालने की कोशिश किया था, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। देश का नागरिक जाग चुका है। हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का हमारा जो ज्ञापन है, उसमें हमने एक लिंक बनाया गया था। हमने लिंक बना करके हमारा जो वेबसाइट में भी डालेंगे, हमने सबको, हमारा मीडिया के साथियों को हमने इसको सर्कुलेट किया गया। अभी जो देश के जो अलग अलग कोने से, मणिपुर से लेकर के अलग अलग जगहों से हमने ये जो ज्ञापन जो है लोगों ने इलेक्शन ऑफिसर के पास सौंपना शुरू कर दिया है। मलकीत खामरा जी ने पंजाब से किया है, जलंधर से। अरविंद उपाध्याय जी उन्होंने लखनऊ से किया है। उसके बाद अरविंद उपाध्याय जी ने गोरखपुर से किया है। उसके बाद 2 जगह से, कौन सा, कानपुर से किया है। रहीबुल शेख ने असम से किया है। उसके बाद भानु प्रताप जी, ये भानु प्रताप नहीं, लखनऊ से एक और भानु प्रताप जी हैं। भानु प्रताप जी ने लखनऊ से किए हैं। और लुआंग चा, ये मणिपुर से, इम्फाल से, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को परेशान कर रखा पिछले मई महीने से। लेजरस गोम्स, ये कलकत्ता से हैं। ये उन्होंने जो ज्ञापन जो सौंप चुका है। मिस्टर जमशेद सलीम बिहार से ये ज्ञापन दे चुका है। आज भी कई जगह से आने का बाकी है। हम डॉक्टर दुआ जी ने दिल्ली से दे चुका है, लेकिन एक्चुअली ये 25 तारीख से देना था। 25 को ही देना था, पर कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा दे देंगे उनको। तो ये अपडेट है, जैसे जैसे अपडेट होते आएंगे हम आपको सूचित किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।